जौनपुर में दलितों के घर फूंकने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपियों में से एक जावेद सिद्दीकी समेत 37 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है बचे हुए आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले में 57 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले सीएम के निर्देश पर ही थाना अध्यक्ष सराय ख्वाजा को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल जौनपुर में बच्चों के विवाद में भिड़े दो पक्षों के बाद दलितों के घर फूंकने की घटना पर सीएम योगी ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रासुका के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के गिरफ्त में आए मुख्य आरोपियों में से एक जावेद सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है। अजीत सिंह जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। अजीत, अब तक इस पूरे मामले में यह बात तो साफ हो चुकी है कि पुलिस शुरू में कार्रवाई नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं हिला हवाली देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद इस मामले में कार्रवाई भी हुई और गिरफ्तारी भी। अजीत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। अजीत, आखिरकार कार्रवाई हुई है, अब तक 37 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी दिव्यांश, आपको बता दूं कि ये सीएम योगी ने जब इस मामले को संज्ञान लिया था, तत्काल जो है एसपी जौनपुर ने यशोल भाई सराय ख्वाजा को लाइन हाजिर कर दिया और 57 लोग कुल आरोपी है, जिसमें से 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य जो है जावेद सिद्दीकी थे, उन्हें भी एनएसए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी ठीक है अजीत, इस मामले में अगर बात करें शुरू से लेकर अब तक, वो कौन कौन सी बातें थी जिसके तहत पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब निर्देश देते हैं और उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, जरा विस्तार से बताइए जरा। जी देखो, आपको बता दूं कि ये 10 ख्वाजा क्षेत्र के भदेती गांव का मामला है, जहां पर बकरी और भैंस चढ़ाने के लेकर विवाद हुआ और ये पर जो है जो दलित के परिवार के लोग थे, उनका घरों में जो है जावेद सिद्दीकी और 57 लोग जो है उनके घरों पर आग लगाने की प्रयास किया गया था और परिवारों को जो है आग से पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया था। इसके बाद सीएम योगी ने पूरे मामले को संज्ञान लिया और कार्रवाई हुई। जी अजीत, आरोपी जावेद सिद्दीकी जिसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है, इस बाबत की जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल दिव्यांश, आपको बता दूं कि सपा में कार्यरत है और सपा में के लिए कार्रवाई कर रहे थे और अभी तक जो कनेक्शन इनका सपा से जुड़ रहा है तो सही से काफी इनका कार्यकर्ता थे। जी ठीक है अजीत, इस पूरे मामले को लेकर आपने जो जानकारी दी है, कुछ और भी अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, उनको भी सामने रखना बहुत जरूरी है। मैं वापस आऊंगा आपके पास और अधिक अपडेट लूंगा, बने रहिए हमारे साथ। जौनपुर के भदेटी गांव में दलितों की मदद के लिए योगी सरकार की तरफ से राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने 7 परिवार वालों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। वहीं सरकार की तरफ से सभी को मुख्यमंत्री आवास योजना में चयनित होने का प्रमाण पत्र दिया। दूसरी तरफ बीजेपी की जिला इकाई ने पीड़ित परिवारों को राशन, कपड़ों के साथ दूसरा सामान वितरित किया। सरकार की तरफ से मदद मिलने के बाद बवाल और आगजनी में सब कुछ खो चुके गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशी नजर आई। नुकसान तो 3 साइकिल मिल गए हैं, एक जो कि जानवर खत्म हो गए और घर भी जल गया, मड़ई भी जल गया, 5-7 से पलंग या तख्ता कुल जल गया, कपड़ा लत्ता सारी परिवार के जल गया और सरकार बहुत ही मदद किया हमारी। मेरे बेटी का शादी थामा था और उसका सब सामान जल गया, जीवन मेरी पतों का जीवन जल गया और एक बेटिया का और जीवन जल गया और साइकिल जल गई, खटिया चारपाई सब जल गई, यानी ओढ़ना बिछना कुछ सर कुछ बचा ही नहीं। 1 लाख कितना है मैं बता नहीं पाऊँगा। और 2-3 कागज मिला है। ये लगभग 10,226,450 रुपये, 10,26,450 रुपये ये जो उनकी वो थी क्षति हुई थी। 7 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आवास दिए गए हैं
और जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात में जिन लोगों का वो उनको सहायता मिलती है उसमें से 25,000 रुपये तक के आज उनको RTGS के माध्यम से 42 लोगों को वो दिया गया है। ये मतलब 1 लाख रुपए 25 लाख रुपए प्रारंभिक तौर पर दिया गया। इसके बाद जो है उसकी चार्जशीट दाखिल करते हैं तब मिलता है, वो मिलता है। ये 25,000 रुपये उनके खाते में चले जाएंगे। और इस खबर पर और जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता अजीत सिंह, और अधिक जानकारी लेंगे उनसे विस्तार से पूरी खबर के बारे में। अजीत, जिस तरह से इस पूरी घटना ने कई परिवारों पर कहर भर पाया, उनसे बहुत कुछ छीन लिया, अब सरकारी मदद के माध्यम से उन तक मदद पहुंच रही है, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी दिव्यांश, आपको बता दूं कि जिस तरह की ये घटना हुई है और सीएम को संज्ञान मिला और 48 घंटे के अंदर उनके जिन परिवारों का सारा सामान जलकर राख हुआ था उन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास और कुछ नगद पैसे जिनका जितना नुकसान हुआ था जो नुकसान हुआ था काल जो है काल अधिकारी और एसपी और राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने खुद उनके घर जाकर लोगों को वितरित किया गया। ठीक है अजीत, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।